तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिसर्च मनी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनसिक्योर लोन। तो मतलब छोटे मोटे लोन 10,000 20,000, मैं लाख 2 लाख की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं छोटे मोटे लोन की बात करने वाला हूँ, चाहे वो पर्सनल लोन हो गया, चाहे अनसिक्योर लोन हो गया, चाहे किसी प्रकार का अन्य लोन हो सकता है। तो यदि आप इनकी EMI नहीं पे करते हैं तो क्या हो सकता है आपके साथ, पूरा डिटेल में जानेंगे वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मान लेते हैं कि हमने धनी ऐप से जनवरी महीने में 10,000 रुपये का लोन लिया और जो हमारी EMI है फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने की हमारी EMI बन गई। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमने फरवरी महीने की EMI नहीं पे की, उसके बाद देखिए क्या होगा, कंपनी की तरफ से कॉल आने लगता है, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हमने मार्च अप्रैल मतलब कि कोई भी EMI नहीं पे की, उसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों 3 महीने तक तो सबसे पहले तो हमारे ऊपर ओवरड्यू लगता रहेगा और उसके बाद जैसे ही 3 महीने की EMI ओवरड्यू हो जाएगी तो ओवरड्यू लगना बंद हो जाएगा और ओवरड्यू से जितना मतलब अमाउंट बना रहेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। वो हर कंपनी का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। दोस्तों उसके बाद भी यदि आप नहीं पे करते हैं तो हो सकता है 5वें या 6ठे महीने में आपके घर कंपनी की तरफ से कोई एजेंट आए, मतलब कि रिकवरी टीम का कोई एजेंट आए और आपसे यह बोले कि अपना पेमेंट कीजिए। तो दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराइए, ऐसा बहुत कम ही केस में होता है कि 10,000 20,000 के लोन में कोई रिकवरी टीम आए आपके घर पर। लेकिन यदि आती भी है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वो कुछ भी नहीं करेगी। सिंपली आपसे बोलेगी कि आप क्यों नहीं पे कर सकते हैं, कारण जानेगी। तो आप उसको सिंपली बता सकते हैं कि सर मैं अभी नहीं पे कर सकता हूँ, मैं अगले महीने में पे करूँगा, तो आसानी से वो चले जाएंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे मान लीजिए कि 7-8 महीने निकल गया, 10 महीने निकल गया, यदि साल भर लगभग होने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही 8-10 महीने होते हैं तो कंपनी की तरफ से कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। कंपनी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि सर आप सेटलमेंट कर लीजिए और हम आपकी लोन की राशि को कम कर देंगे, मतलब कि जो ओवरड्यू है वो सब कम कर देंगे, आपको इंटरेस्ट देना है और जो मूलधन है वो देना है और आपकी लोन ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही सेटलमेंट हो जाएगा। तो जब इतना कंपनी आपको ऑफर दे तो आपको 1-2 महीने और वेट करना है और बोलना है कि मैं ठीक है, मैं अगले महीने में पे करूँगा, मैं इतना नहीं पे कर सकता हूँ। आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो 1-2 महीने और बीतेगा, लगभग 1 साल हो जाएगा। तो हो सकता है कि कंपनी आपसे बोले कि आप सिर्फ मूलधन ही पे कर दीजिए, हम आपका लोन बंद कर देंगे, सेटलमेंट कर देंगे, तब आप पे कर सकते हैं। कई केस में तो ऐसा भी देखा गया है कि यदि छोटे लोन अमाउंट हैं तो कंपनी ऑटोमेटिक बंद कर देती है साल भर में। क्योंकि देखिए यदि कोई कंपनी है उसका कोई लोन नहीं पे कर रहा है तो यह आंकड़ा यदि 100 में 27 से ऊपर होता है तो लगभग कंपनी बंद होने के कगार पर आ जाती है। तो इसलिए यदि छोटे मोटे कोई लोन है तो कंपनी वो ऑटोमेटिक बंद कर देती है। तो दूसरा नंबर पर सवाल आता है कि क्या हमें पुलिस पकड़ेगी, क्या हमें जेल जाना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए 10,000 की लोन आपने लिए हैं, 20,000 की लोन लिए हैं, यदि आपने 2 लाख 4 लाख का भी लोन लिया है तो आपको जेल नहीं जाना है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए जेल कब जाना पड़ता है, यदि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी से 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 4 लाख जो कुछ भी लोन लिए हैं, 10,000 रुपये लिए हैं, तो कंपनी आपके खिलाफ मुकदमा दायर करती है अदालत में कि इन्होंने मेरा पैसा वापस नहीं किया, लोन अदा नहीं किया। तो उनकी बात सुनती है अदालत और आपको अदालत की तरफ से आपको नोटिस आता है कि आप अदालत में उपस्थित हों। तो 1 बार 2 बार, यदि 3 बार 4 बार नहीं जाते हैं तो हो सकता है चौथी बार में आपको वारंट देखने को मिले, NVW का नॉन अवेलेबल वारंट। तो यदि आप नहीं जाते हैं अदालत के बुलाने पर तब आपको वारंट आता है। तो ऐसे स्थिति में आपको जेल जाना पड़ सकता है, इससे पहले नहीं जाना पड़ सकता है, चाहे आप कितना भी लोन लिए रहें। यदि आप अदालत के बुलाए समय पर वापस चले जाते हैं तो आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि यदि हम सेटलमेंट करते हैं तो हमारे सिविल स्कोर पर प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक मशहूर कंपनी है क्रेडिट बी जो पहले लोन देती थी, शायद अब भी लोन देती है। वह कहती है कि यदि आप किसी कंपनी या फिर किसी बैंक से लोन लेते हैं और उस लोन को पे नहीं करते हैं, मतलब कि 1 महीने ओवरड्यू हो जाता है, 2 महीने हो जाता है, तो लगभग दूसरे महीने में ही कंपनी आपके सिविल स्कोर पर जो है रिपोर्ट करती है और आपके जो सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ चुका रहता है। तो वह कंपनी आपके सिविल स्कोर में ज़्यादा कुछ सुधार नहीं कर सकती है। तो यदि आपको अपना सिविल स्कोर सुधारना है तो आप दूसरे लोन ऐप या फिर किसी बैंक से छोटा मोटा लोन लेकर आप उसे पे करिए और आपका सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा। और ऐसे आज के ज़माने में कई ऐप्स आ गए हैं या फिर कई कंपनियां हैं जो आपसे 200 रुपये 400 रुपये लेकर एक आपका बेकायदे क्रेडिट बना देंगे कि उन्होंने मेरे से 4 लाख रुपये लोन लिया और टाइम पर पे कर दिया। तो इससे आपका क्रेडिट आसानी से ठीक हो जाएगा, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। तो यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, निश्चित तौर पे आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। तो यदि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।